नमस्कार विद्यार्थियों, यह है हाई स्कूल विज्ञान 2023 का पेपर है जिसे आज हम सॉल्व कराएंगे। आइए देखते हैं। इसमें पहला क्वेश्चन है, कार्बन को वायु में जलाने पर कार्बन डाइऑक्साइड गैस का बनना किसका उदाहरण है। तो इसमें 4 विकल्प दिए गए हैं, संयोजन, अपक्रिया, विस्थापन, द्विविस्थापन और वियोजन। क्योंकि कार्बन को जब वायु के साथ जलाया जाएगा तो कार्बन और ऑक्सीजन आपस में जुड़ेंगे, जो कि एक संयोजन अपक्रिया कहलाएगी। आप इसमें देख सकते हैं कि कार्बन को ऑक्सीजन के साथ जलाने पर कार्बन डाइऑक्साइड बन रही है, जो कि एक संयोजन अपक्रिया है। दूसरा क्वेश्चन इसी में है, जिंक चूर्ण पर तनु सल्फ्यूरिक अम्ल की अपक्रिया से कौन सी गैस निकलती है। दोस्तों देख सकते हैं, जब जिंक की अपक्रिया सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ करवाई जाएगी तो जिंक सल्फेट बनेगा और हाइड्रोजन गैस बाहर निकलती है। तो इसमें हमारा पहला ऑप्शन सही हो जाएगा H2। दोस्तों इसी में हमारा अगला क्वेश्चन है कि सामान्य तापक्रम तथा द्रव के रूप में पाई जाने वाली अधातु है। तो जो हमारी क्लोरीन होती है वो तो गैस होती है, आयोडीन ठोस पदार्थ हो गया और ब्रोमीन ही हमारी द्रव अवस्था में पाई जाती है, जो कि अधातु होती है, तो ब्रोमीन हो जाएगा। उसके बाद अगला है, प्रोपेनॉन में क्रियात्मक समूह है। तो लास्ट में ओन लग रहा है तो होता है कीटोन समूह, और कीटोन समूह में सी ऑप्शन यानी कि C+O। दोस्तों अगला देखते हैं कि आपस में कॉलम को मिलाना है, कॉलम ए और कॉलम बी। पहला दिया गया है एल्डिहाइड। जब एल्डिहाइड होता है तो लास्ट में CHO समूह लगा होता है, जो हमारा बी में है, यानी कि पहले का बी हो जाएगा। दूसरा है एल्काइन। एल्काइन में क्योंकि अंत में आयन होता है और 3 बंध उपस्थित होते हैं तो हमारा डी है, यानी कि बी का डी ऑप्शन हो जाएगा। कार्बोक्सिलिक अम्ल जिसमें COOH समूह लगा हुआ है, यानी कि सी का ए हो जाएगा। और हेलो एल्केन जिसमें कि अंत में एल्केन समूह, यानी कि फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन सारे जाते हैं, यानी कि डी का सी हो जाएगा। अगला है दोस्तों, कार्बन परमाणु की संयोजकता है। कार्बन का जो परमाणु क्रमांक होता है वो 6 होता है। जब हम इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बनाएंगे तो 2,4 हो जाएगा और इसकी संयोजकता 4 हो जाएगी। तो हमारा ऑप्शन बी सही हो जाएगा। दोस्तों अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित समीकरणों को संतुलित कीजिए। देखते हैं, इसमें ये हमारा विकारक है, इसमें कैल्शियम 1 है, उत्पाद में भी कैल्शियम 1 है, ऑक्सीजन इसमें 2 और 2 4, यहाँ पे ऑक्सीजन 3 और 1 4, यहाँ पे हाइड्रोजन देखते हैं दोस्तों 2 हैं और यहाँ पे भी हाइड्रोजन 2 हैं, कार्बन 1 है और यहाँ पे कार्बन 1 है। तो ये हमारा ऑलरेडी ही संतुलित है, इसे में संतुलित करने की कोई आवश्यकता नहीं है। दूसरा देखते हैं, यहाँ पे अभिकारक में कार्बन 1 है, उत्पाद में भी कार्बन 1 है, अभिकारक में हाइड्रोजन 4 हैं और यहाँ पे हमारे हाइड्रोजन सिर्फ 2 हैं, तो यहाँ पे 2 हाइड्रोजन और लगाने की आवश्यकता पड़ेगी। उसके बाद जब 2 हाइड्रोजन यहाँ पे लगा दिए जाएंगे तो ऑक्सीजन 2 और 2 4 हो जाएंगे, इसलिए 2 ऑक्सीजन हमारे यहाँ पे भी लगाने की आवश्यकता पड़ेगी। दोस्तों देख सकते हो, ये समीकरण संतुलित हो चुका है। यहाँ पे ऑक्सीजन 4, 2 और 2 उत्पाद में भी ऑक्सीजन 4 हो गए, हाइड्रोजन भी 4 हैं और हाइड्रोजन भी 4 हैं। यहाँ पे ये हमारा समीकरण संतुलित हो चुका है। दोस्तों इसी में अगला क्वेश्चन है, अभिक्रिया में अभिकारक तथा उत्पाद के नाम बताइए। देखिए ये अभिकारक हमारा है, Fe आयरन बोलते हैं, CuSO4 कॉपर सल्फेट, FeSO4 आयरन सल्फेट प्लस Cu को बोलते हैं कॉपर। दोस्तों अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित यौगिकों के IUPAC नाम लिखिए। दोस्तों यहाँ पे देखते हैं, सबसे पहले देखते हैं कार्बन की श्रृंखला 1 2 3, 3 कार्बन हैं तो 3 कार्बन को मेथ एथ प्रोप बोलते हैं। और दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं कितने बंध हैं, 3 बंध हैं, तो अंत में आयन शब्द जोड़ा जाता है, तो हमारा यहाँ पे हो जाएगा प्रोपाइन। दोस्तों इसी में अगला है, हमारे मुख्य कार्बन श्रृंखला इस क्रियात्मक समूह से स्टार्ट होगी, तो 1 2 3 4, यहाँ पे हमारे कार्बन की 4 श्रृंखला है, तो कार्बन की 4 श्रृंखला को मेथ एथ प्रोप ब्यूट बोलेंगे। और अंत में CHO समूह है, एल्डिहाइड है तो अल लग जाता है, तो हमारा दोस्तों ये हो जाएगा ब्यूटेनल। अगला देखते हैं दोस्तों, निम्नलिखित तत्वों की परमाणु संख्या तथा संयोजकता लिखिए। दोस्तों नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन का जो परमाणु क्रमांक होता है वो 7,
जब इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बनाएंगे 2,5 और संयोजकता 4 से अधिक नहीं हो सकती है, तो इसे क्या करेंगे 8 से घटा देते हैं। 8 से जब घटाएंगे तो 5 बराबर बचेगा 3, तो हमारी नाइट्रोजन की संयोजकता 3 बचेगी। दोस्तों इसी में अगला है मैग्नीशियम। मैग्नीशियम का जो परमाणु क्रमांक होता है वो होता है 12। जब इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बनाएंगे 2,8 और 2 और बाह्यतम कोष में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संयोजकता ही संयोजकता कहलाती है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, संयोजकता जो मैग्नीशियम की है वो 2 हो जाएगी। दोस्तों इसी में अगला क्वेश्चन है कि संतृप्त और असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। ठीक है, संतृप्त हाइड्रोकार्बन जो होते हैं उसमें जो हमारा केवल सिंगल बॉन्ड उपस्थित होता है और अंत में एन शब्द जोड़ दिया जाता है, जैसे CH4। और असंतृप्त हाइड्रोकार्बन होते हैं जिसमें 2 बंध या 3 बंध उपस्थित हों, तो ऐसे हाइड्रोकार्बन को हम बोलेंगे असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। दोस्तों इसी में अगला क्वेश्चन है संक्षारण, ये देख सकते हैं। ठीक है, तो संक्षारण होता है जैसे लोहे पर कोई वायु या नमी के संपर्क में आने पर लोहे का संक्षारण होना प्रारंभ हो जाता है, जिससे मतलब कि उसमें जंग लगना आरंभ हो जाती है। उसी जंग लगने से बचाने के लिए हम उस लोहे पर पेंट या किसी धातु की लैपिंग करवा देते हैं, जिससे कि उस लोहे की वस्तु को बचाया जा सके। दोस्तों इसी में अगला है अवक्षेपण अपक्रिया, जो देख सकते हैं। ये अवक्षेपण अपक्रिया क्या है कि जब पोटेशियम क्लोराइड को सिल्वर नाइट्रेट के साथ अपक्रिया कराई जाती है तो हमें सिल्वर क्लोराइड का अवक्षेप यानी कि हमें सॉलिड स्टेट प्राप्त होती है, वही अवक्षेपण अपक्रिया कहलाती है। दोस्तों इसी में अगला क्वेश्चन है, देख सकते हैं कि प्लास्टर ऑफ पेरिस के उपयोग। प्लास्टर ऑफ पेरिस हमारे हड्डियों को टूटने को जोड़ने में उपयोग किया जाता है तथा मूर्तियां बनाने में। अगला क्वेश्चन दोस्तों है क्षार और अम्ल से आप क्या समझते हैं। दोस्तों अम्ल, ठीक है, अम्ल क्या होता है, जो हमारे H पॉजिटिव आयन देते हैं, जैसे सल्फ्यूरिक अम्ल, नाइट्रिक अम्ल। और क्षार जो होते हैं वो स्वाद में कड़वे होते हैं तथा OH निगेटिव आयन देते हैं।